आने वाले कल में क्या होने वाला है ये आप भी जानना चाहते हैं, और वो अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है ये मैं बताने वाला हूँ। आइए वर्तमान को अच्छा रखते हैं और कल के बारे में जानते हैं, कल क्या होगा। हम 5 भविष्यवाणियां करने वाले हैं, जिन भविष्यवाणियों में कुछ बातें आपको अच्छी भी लगेंगी, कुछ बातों में सावधान भी रहना होगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तुला राशि वालों के लिए यह पहली भविष्यवाणी है। ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है। गुरुदेव 22 अप्रैल से 1 मई 2024 तक मेष राशि में होंगे। यहाँ पर गुरु के साथ राहु होंगे, पर परिणाम क्या प्राप्त होंगे मैं आपको बताता हूँ। अब मेष राशि कहाँ पर आ रही है? आपके सप्तम भाव में, जहाँ पर गुरु और राहु हैं। तो तुला राशि वालों के लिए गुरु का मेष राशि में बैठना, 7वें भाव में बैठना अच्छा है, क्योंकि केंद्र भाव में गुरुदेव अच्छे रिजल्ट देते हैं। यह गोचर आपके लिए अधिकतर मामलों में शुभ परिणाम लेकर आएगा। यहाँ केंद्र में हो रहा है, इसलिए इसकी शुभता में अधिकता होगी। विवाह अगर आपका हो चुका है और जीवन साथी से कोई तनाव है तो वो तनाव दूर हो जाएगा। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं पति पत्नी के बीच में, पारिवारिक तनाव चल रहा है तो उसमें कमी आएगी। हाँ, और अगर आप कुंवारे हैं तो भी आपकी शादी के योग बन जाएंगे। व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी, कुछ जो डामाडोल स्थिति चल रही थी वो खत्म होगी। काम में बढ़ोतरी होगी, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। रोजगार, प्यार, रिश्ते, इन सब में अच्छा चलेगा। अब आप ध्यान से देखिए, अपनी इस गोचर कुंडली में मेष राशि मंगल की राशि है, और आपकी राशि में मंगल जो है द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। तो द्वितीय भाव धन का भाव है, तो कहीं ना कहीं आपको धन संबंधी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, यानी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। कुछ दिक्कतें आएंगी, राहु साथ में है तो कुछ दिक्कतें जरूर देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि भी होगी तो कुछ दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन इन दिक्कतों में आप ज्यादा उलझेंगे नहीं, इनसे निकल जाएंगे। कुछ सावधानी आपको जो रखनी है, ये बहुत ही अच्छी भविष्यवाणी है, इसमें बहुत ही शुभ लाभ हो रहे हैं। बस आपको बुद्धिमानी दिखानी है, चालाकी दिखानी है, और सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि ऐसे लोगों से बचना है जो आपके साथ हैं लेकिन वो आपके दुश्मन हैं। कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। तो ऐसे लोगों से बचिए जो आपके साथ हैं लेकिन आपके दुश्मन हैं। मतलब मुंह से मीठे बनेंगे लेकिन पीठ पीछे आपको परेशान करेंगे। आमदनी में बढ़ोतरी, दोस्ती यारी में बढ़ोतरी, सब कुछ बढ़िया होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत खींचतान होगी, लेकिन सब कुछ बहुत बेहतर रहेगा। आपके कर्जे उतरेंगे। आप अपनी पत्नी की सलाह से अगर काम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। शादी नहीं हुई हुई है तो किसी महिला की सलाह से काम करें, बहुत ही बढ़िया है। मन में जो भी भ्रम है, कोई भी संशय पैदा है, मान लीजिए आपके मन में राहु कोई भ्रम पैदा करते हैं, तो आप एक काम करिएगा, अपनी पत्नी से सलाह लीजिए या घर के किसी वरिष्ठ जन से सलाह लीजिए, और आपको सब कुछ रास्ता साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, सप्तम भाव जो होता है वो शनि का भी भाव होता है, क्योंकि शनि यहाँ पर उच्च के होते हैं और राशि होती है तुला। तो यहाँ पर आप शुक्र को भी बहुत बढ़िया बनाने की कोशिश करें, यानी कि अपनी पत्नी का सम्मान करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, घर की साफ सफाई रखें, क्योंकि जीवन साथी से जितनी अच्छा आपका तालमेल होगा उतना आप तरक्की करेंगे। महिलाओं से दुश्मनी यानी परेशानी, इस बात को अगर आप ध्यान रखते हैं तो अगला 1 साल या 1 साल से ज्यादा का समय लगभग लगभग आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। दूसरी भविष्यवाणी जो हम आपके सामने करने वाले हैं, 9 मई से 13 जून तक की। गुरु और राहु काफी करीब होंगे इस समय में। 9 मई से 13 जून तक का जो समय है आपके लिए खतरनाक साबित होगा। गुरु और राहु करीब होंगे और आपकी राशि पर कुछ बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो इन बुरे प्रभावों को समझ लेते हैं। पहले क्या होगा, गुरु शांत स्वभाव का ग्रह है, और इन पर यानी गुरु और राहु जब करीब करीब हो जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ जाएगा।
आप विचलित हो जाएंगे, आपकी भाषा बिगड़ सकती है, आप किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं। रिश्तों में विश्वास में कमी आ जाएगी, एक दूसरे पर शक करने लगेंगे। व्यापारिक पार्टनरशिप में ही ऐसा होगा, एक दूसरे पर शक करेंगे, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे समझेंगे। पिता से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। व्यापारिक पार्टनरशिप में परेशानियां बढ़ सकती है। कड़ी मेहनत के बाद भी सुख कम प्राप्त होगा। आप बिना मतलब की बातें करेंगे। आप अपनी माता पिता की आज्ञा के बगैर कुछ काम कर सकते हैं। आप कोशिश बहुत करेंगे लेकिन सुख प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपके जो शत्रु हैं वो आप पे हावी हो जाएंगे। शत्रु आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। आपके साथ में जो लोग हैं वही आपके शत्रु बन सकते हैं। और कहते हैं ना, घर में शत्रु आपने पाल रखे हो, शत्रु पीठ पीछे आप पे वार करेंगे। आपकी सेहत पर खर्चा, आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, दोस्ती यारी में दिक्कत, वाणी में दिक्कत। आप इस समय में बहुत संभल के रहें। इस समय में आप मर्यादाओं को भी तोड़ सकते हैं, रूल ब्रेकर हो सकते हैं। जो नहीं करना है वो भी कर सकते हैं और परेशान हो सकते हैं। तो 1 महीना जो है आपका 9 मई से 13 जून तक का समय जो है लगभग लगभग बहुत सावधान रहने का होगा और बहुत समझदारी से काम लेना है। तीसरी भविष्यवाणी होगी जब गुरु 27 अप्रैल को उदित हो जाएंगे। अभी गुरु अस्त चल रहे हैं, यानी कि अस्त का मतलब होता है डूबे हुए हैं। अब डूबा हुआ इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, जो इंसान तैरता है वही दुनिया का भला कर सकता है। तो 27 अप्रैल को गुरु उदित हो जाएंगे, तो आपकी मेहनत का आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। यात्राएं आपकी दमदार होंगी, बिजनेस में खूब अच्छा फल मिलेगा, कार्यस्थल पर पहचान मिलेगी। आप जो धीमी गति से चल रहे थे अब तेज गति से चलने लगेंगे, भाग्य की स्पीड बढ़ जाएगी, आपके जीवन में कमाई बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी। आपकी जो चिंताएं थी वो खत्म हो जाएंगी, पैसा बढ़िया तरीके से आएगा, प्यार में कोई कमी नहीं होगी। 11वें भाव पर गुरु की अमृत तुल्य दृष्टि होगी, तो आपको लाभ ही लाभ देगी। और बहुत बढ़िया परदेश में लाभ हो सकता है, देश विदेश में लाभ हो सकता है। स्त्री की सलाह से काम बनेंगे, मन मर्जी उनके हिसाब से आपके काम बनने वाले हैं। बहुत बुद्धिमत्ता चालाकी से आप कामों को आगे बढ़ाएंगे। बस थोड़ा सा अपने दाएं बाएं देख के चलिएगा कि कोई ठोकर न मार दे। परोपकारी होंगे, काम बहुत बढ़िया होंगे, काम में धन दौलत में कोई दिक्कत नहीं होगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप कुंवारे हैं तो झटपट आपकी शादी की बात कहीं तय हो जाए। किसी को चाहते हैं तो उससे भी आपकी बात बन सकती है। और नौकरी में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, व्यापार में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। समय एकदम आपका शानदार हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथे भविष्यवाणी की, यानी फोर्थ भविष्यवाणी। तो जब शुक्र मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, 9वें भाव में, भाग्य का पूरा सपोर्ट होगा 2 मई से। तो आपकी आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। आपको अधूरे अटके हुए काम पूरा करने में ईश्वर की मदद मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, जल्दी जल्दी काम आपके पूरे होते चले जाएंगे। आप कुंवारे हैं तो शादी के योग बनेंगे, प्रेम के रिश्ते में आप बंध सकते हैं, मजबूती से प्रेम के रिश्ते में बंधेंगे। हंसमुख स्वभाव होगा, निराशावादी नहीं होंगे, हंस हंस कर खुश दिल से अपने काम करेंगे। शिक्षा में तरक्की होगी, बड़ी बड़ी योजनाएं सफल होंगी, विदेश में भ्रमण होगा, मेहनती होंगे, धन भी होगा, मेहनत भी होगी, काम भी बने होंगे, बिल्कुल चिंता नहीं होगी। रिश्तों में आप बढ़िया तरीके से क्या कहते हैं इन्वॉल्व होइएगा। प्यार के रिश्तों को खेल मत समझिएगा, सीरियस रहिएगा। बस यही आपकी सावधानी है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, इस समय में आप लग्जरी प्राप्त करेंगे, यानी कि एक खुशनुमा जीवन जिएंगे। 5वीं भविष्यवाणी जो है, मंगल कर्क राशि में चले जाएंगे अपनी नीच राशि में 10 मई को। मंगल नीच के होंगे पर दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, तो मंगल नीच के हैं, को थोड़ा सा अशुभ प्रभाव यहाँ पर दे सकते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। तो 75% फिर भी 10वें घर में बैठ के अच्छे रिजल्ट देंगे। मंगल आपकी राशि के लिए धन भाव के भी स्वामी है, तो सावधानी रखिएगा, तो आप कुल दीपक योग को प्रज्वलित कर लेंगे। आप किसी से लड़े नहीं, किसी से झगड़े नहीं, जुबान मीठी रखें और काम काज को बहुत अच्छी तरीके से करें और अपना सभी से तालमेल बिठाकर चले, तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय में आपके अधिकार बढ़ेंगे, आपकी नौकरी में आपकी रिस्पेक्ट होगी, आमदनी बढ़ेगी, जिम्मेदारियां आपके कंधों पे सौंपी जाएंगी, खेल कूद में नंबर 1 रहेंगे, कड़ी मेहनत का फल प्राप्त होगा। आपके दबदबे के कारण कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपको पसंद नहीं कर सकते, किसी पे जबरदस्ती का दबाव मत डालिएगा।
कहते हैं ना, जो काम प्यार से निकल जाए उसको गुस्सा करने की क्या जरूरत है। तो इसी सिद्धांत पे चलिएगा। कुछ लोग आपसे जलेंगे आपकी सफलता को देखकर, कुछ लोग आप पे हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ऐसा होने नहीं देंगे। दिमाग को शांत करके आप बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। तो ये आने वाले वक्त की भविष्यवाणियां थी, तो ताकि आपको बता दिया कि वक्त ऐसा अच्छा आने वाला है, अपने आप को प्रिपेयर कर लें। अब मेन बात ये आती है कि ये भविष्यवाणियां सभी लोगों के साथ फलित होंगी कि नहीं होंगी। तो पहली चीज, अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे अच्छे हैं तो ये भविष्यवाणियां फलित होंगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। कहते हैं ना, बंदूक होती है, बंदूक अगर में गोली ना हो तो बंदूक चाहे लाखों की या करोड़ों की हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे ही जो आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए सितारे हैं, अगर उनमें दम नहीं होगा तो आप जीवन में कितनी भी मेहनत कर लें, कभी आपको रिजल्ट 19-20 मिल जाएगा, लेकिन बढ़िया नहीं मिलेगा। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर आगे बढ़ें और जीवन को शानदार बनाएं। खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। हरि ओम, नमस्कार।